सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9, हाउ आर यू बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अनूप कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच, जहां हम बना देते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू होने वाली है और इस सीरीज का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। क्लास 9th के बच्चों के लिए, क्लास 8th के बच्चों के लिए, साथ साथ में क्लास 7th के बच्चों के लिए भी ये पूरी की पूरी सीरीज बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की सीरीज आज हम शुरू कर रहे हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ शुरू कीजिए इस बेहतरीन सीरीज को जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वॉल्यूम और सरफेस एरिया को जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट के विषय में भी चर्चा करेंगे कि आखिर ये वॉल्यूम क्या चीज होती है, ये सरफेस एरिया क्या होता है, ये एरिया क्या होता है, वॉल्यूम और एरिया में क्या डिफरेंस होता है। कभी कभी क्या होता है कि सीधे दिया होता है कि ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं और कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड एरिया या सरफेस एरिया, बट जब कभी वर्ड प्रॉब्लम दी होती है और उसमें बच्चों को समझ नहीं आता कि यहाँ पे मुझे वॉल्यूम निकालना है, कि यहाँ पे मुझे एरिया निकालना है, कि यहाँ पे मुझे सरफेस एरिया निकालना है, तो उस चीज के लिए जो इंट्रोडक्टरी है ये बहुत जरूरी हो जाता है। ये भी जाने कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया की जो सीरीज है, जो उसकी शुरुआत है, जो उसके क्वेश्चंस की शुरुआत है, ये शेप्स और साइज के साथ होती है। तो कौन कौन से शेप हमें पढ़ने होंगे, किन किन शेप का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, किन किन शेप का हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, किन किन शेप का हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो ध्यान से मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, जो कि हमारा एक जूनियर क्लास का भी कंटेंट होगा। तो सबसे पहले बच्चों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एरिया और वॉल्यूम ये आप कब और क्यों निकालेंगे। सबसे पहले बात इनकी। तो बच्चों, जितने भी आपके शेप होंगे, शेप का मतलब आपके पास स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, ट्रायंगल होगा, आपके पास सिलेंडर होगा, आपके पास कोन होगा, आपके पास कुछ भी हो, तो एरिया की जब बच्चों हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एरिया और पेरीमीटर से इसकी शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, एरिया और पेरीमीटर ये दोनों टर्म एक दूसरे से ज्वाइन है और इन दोनों टर्म को हम लोग सीखेंगे कि कब और कैसे। तो बच्चों, एरिया हम तब निकालेंगे जब किसी शेप के अंदर वर्क होगा। अभी मैं डिफाइन करूंगा कि यहां वर्क क्या है। पेरीमीटर कब निकालेंगे, जब किसी शेप के अराउंड यानी चारों ओर वर्क होगा। प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छा तरीका है एरिया और पेरीमीटर जानने का। अब आप यहां जो ये वर्ड देख रहे हैं, वर्क, कि हम शेप में कौन से वर्क कर सकते हैं। तो बच्चों, यहां पर जो वर्क आएगा वो एक तो आएगा कि आप किसी शेप के चारों ओर दौड़ सकते हैं, आप किसी शेप के चारों ओर फेंसिंग कर सकते हैं, आप किसी शेप के चारों ओर वायरिंग कर सकते हैं, आप किसी शेप के चारों ओर डिजाइन लगा सकते हैं, आप किसी शेप के चारों ओर कोई पट्टी लगा सकते हैं, राइट। आप किसी शेप के अंदर जब कोई वर्क करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप फर्श बना सकते हैं, आप टाइल लगा सकते हैं, आप मैट बिछा सकते हैं, आप अगर कोई फील्ड है तो उसकी प्लॉइंग कर सकते हैं, आप उसमें क्रॉप लगा सकते हैं, आप उसमें ग्रास लगा सकते हैं, राइट बच्चों। आप उसके अंदर क्यारियां बना सकते हैं। ये अंदर वर्क होंगे। तो आप जैसे ही क्वेश्चन को रीड करेंगे ये आपको पता चल जाएगा कि यहां वर्क चारों ओर होगा या अंदर होगा।
जैसे ही अंदर होगा वैसे ही एरिया का कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे ही वर्ग चारों ओर होगा पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, चलिए अब आगे की बात। तो ये समझ गए आप पेरीमीटर और एरिया। तो अब हम लोग बिल्कुल शुरुआत करते हैं दो चीजों से। ट्रायंगल को हम इग्नोर कर रहे हैं बच्चों, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्क्वायर। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, इनसे शुरुआत कर रहे हैं। ट्रायंगल अगर आप चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, फिर ट्रायंगल पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये रेक्टेंगल कौन सी चीज होती है, व्हाट इज रेक्टेंगल। बच्चों रेक्टेंगल से डेली लाइफ में हमारा बहुत पाला पड़ता है। बहुत सारे ऐसे शेप हैं डेली लाइफ में जो जनरल रेक्टेंगल ही हैं, जो हमारे सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस स्कूल में जिस बेंच पर जिस डेस्क पर आप बैठते हैं, अपना बैग रखते हैं, उसका जो शेप है वो रेक्टेंगल है। आपके मोबाइल का जो शेप होता है वो रेक्टेंगल है। आपके जो फ्रिज का शेप है वो रेक्टेंगल है। आपकी जो टेबल का शेप है वो रेक्टेंगल है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स का जो शेप है वो रेक्टेंगल है। आपके कलर बॉक्स का जो शेप है वो रेक्टेंगल है। ठीक है बच्चों, तो रेक्टेंगल इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मींस हैविंग फोर साइड। तो बच्चों इसमें फोर साइड होती हैं, क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है बच्चों, जैसे आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, भी रेक्टेंगल है। तो ये क्लोज्ड फिगर होता है, बंद होता है, फोर साइड होती हैं। नेमिंग कर देते हैं ABCD। राइट बच्चों, खासियत क्या होती है फोर साइड की, ये फोर साइड के कॉर्नर पे जो एंगल्स होते हैं बच्चों ये 90 होते हैं। हालांकि इनसे भी कुछ लेना देना नहीं है अपना, लेकिन फिर भी जान लीजिए। रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड होती है बच्चों, आमने सामने की जो साइड होती हैं ये इक्वल होती हैं, इधर भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। हैविंग इक्वल अपोजिट साइड्स, each vertex have 90-degree angle. Also, two equal diagonals. इसके दो इक्वल डायगोनल होते हैं बच्चों। तो डायगोनल क्या होगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दीजिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दीजिए, ये हमारे दो डायगोनल होते हैं। आशा है कि आप रेक्टेंगल को भली भांति समझ गए होंगे। मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देता हूं। ये देखिए, ये आपका रेक्टेंगल है, ये साइड और ये साइड इसकी सेम है, ये साइड और ये साइड इसकी सेम है। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे डायगोनल, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे तो डायगोनल। यानी हैविंग टू डायगोनल्स, हैविंग फोर साइड, साइड आपस में इक्वल साइड, अपोजिट इक्वल साइड है वो इक्वल होती है। ठीक है, अच्छा स्क्वायर पे आइए। स्क्वायर की कहानी क्या होगी बच्चों, फोर साइड होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना दूं, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, ABCD, फोर इक्वल साइडेड क्लोज्ड फिगर। यहां पर क्या था, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल थी, यहां पर चारों की चारों साइड सेम होती हैं। बाकी कहानी वही है, एंगल 90 डिग्री होते हैं कॉर्नर के। इसके दो इक्वल डायगोनल होते हैं, यहां भी इक्वल डायगोनल थे, यहां भी इक्वल डायगोनल थे, लेकिन एक फर्क है, इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं बच्चों। बाइसेक्ट का मतलब समझते हैं, जस्ट आधा करना, इस तरीके का शेप बनता है। ठीक है, बाइसेक्शन का मतलब होता है जस्ट हाफ। इसके डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट 90 पर नहीं करते, लेकिन स्क्वायर में जो डायगोनल है बच्चों वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर, लिखना पड़ेगा, चलिए लिख लीजिए। फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, all sides
आर सेम, vertex angle is 90, equal diagonals bisect each other at 90 डिग्री। तो बच्चों ये आपके स्क्वायर और रेक्टेंगल है। अब आप पूछेंगे इसका एग्जाम्पल, सिंपल सा, सबने घर में टाइल्स देखे होंगे, आपके यहाँ फ्लोरिंग में टाइल्स लगते हैं, सारे के सारे टाइल्स आपके रेक्टेंगुलर होते हैं। कुछ रुमाल होते हैं, हैंडकरचीफ होते हैं, वो भी आपके रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जहां आपको ऐसा शेप मिल जाए वो आपका रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, इतना समझ आया, नोट करें। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं एरिया की और पेरीमीटर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेरीमीटर की। तो बच्चों पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर को हम लोग PR से दिखाते हैं। पेरीमीटर, पेरी माने चारों ओर, मीटर माने मापना। जब आप इस शेप के चारों ओर की माप ले लेंगे, जब आप इस रेक्टेंगल की या ट्रायंगल की या स्क्वायर की कोई भी शेप होगा बच्चों, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी शेप होगा, जब आप उसके चारों ओर की सभी साइड की माप ले लेंगे तो उसको हम बोलेंगे पेरीमीटर। सो सिंपल है बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर, देखें। इसको बच्चों लेंथ बोलेंगे, तो मैंने L से लिख लिया, तो दिस इज L। ये आपकी ब्रेथ है, पहले आपने इसको मीजर किया L, फिर आपने इसको मीजर किया ब्रेथ। फिर बच्चों आप इस कॉर्नर से यहां तक आएंगे, दिस इज आल्सो L। फिर आप यहां से यहां जाएंगे, दिस इज आल्सो B। यानी आपने यहां से मीजरमेंट्स करना शुरू किया था, यहां से यहां गए, फिर यहां आए, फिर यहां गए, फिर यहीं पे आ गए, तभी तो चारों तरफ मीजर होगा। बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत ही आसान चीज है भाई। आप यहां से मीजर करना शुरू कर रहे हैं, तो यहां से यहां गए L, यहां से आए B, यहां से यहां आए फिर L, यहां से आए फिर D, है ना। यहां L क्यों? अरे भाई बताया ना, आमने सामने की साइड सेम होती है, तो अगर ये L है तो ये भी L, ये B है तो ये भी B, है ना। तो देखो बच्चों क्या हो गया, L और L 2 टाइम्स आ रहा है तो हम इसको लिख लेंगे 2L, B और B 2 बार आ रहा है तो हम इसको लिख लेंगे 2B। यही बच्चों पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। क्या हो गया, 2L + 2B। यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं तो L + B, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, जनरली जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है बच्चों, वो मैं लिख देता हूं, कॉमन फार्मूला है उसका, सम ऑफ ऑल साइड। इससे भी आप आसानी से पेरीमीटर निकाल सकते हैं जिन शेप में साइड होती है। तो सम ऑफ ऑल साइड से भी आप निकाल सकते हैं। मैंने यहां भी वही किया, सारी साइड का सम किया, तो सम ऑफ ऑल साइड, उसको मैंने इस तरीके से मॉडिफाई करके लिख लिया। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लूं, इसको मैंने इस तरीके से मॉडिफाई करके लिख दिया भाई, L + B + L + B। देखिए L + B + L + B, तो 2 बार L जुड़ा है, 2 बार B जुड़ा है, तो 2L + B, ये इसका क्या हो गया, पेरीमीटर। ठीक है, अच्छा यूनिट, हाँ यूनिट की बात कर लीजिए। देखिए AB मीटर में, AB मीटर में, तो हमेशा ये मीटर में आएगा, यानी सिंगल यूनिट में आएगा। मीटर में आ सकता है, सेंटीमीटर में आ सकता है, किलोमीटर में आ सकता है, बच्चों फुट में आ सकता है। कभी भी यहाँ पे कोई पावर नहीं लगी होगी, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी पहचान है, इससे भी आप कॉमन सेंस से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगा होगा, मीटर या सेंटीमीटर लगा होगा, यहाँ कहीं स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर हुआ यहाँ पर पेरीमीटर? तो पेरीमीटर से ये भी आप गेस कर सकते हैं कि अगर मीटर में दिया हुआ है तो समझ लीजिएगा कि इस तरीके से देंगे कि ये एक शेप है, इसका एक मीजर या पैरामीटर इतना है, तो मीटर में है तो वो पेरीमीटर होगा। ठीक है, वहां कहीं कोई भी पावर नहीं आएगी। ठीक है, चलिए लगे हाथ स्क्वायर का भी देख लेते हैं, तो इसमें भी अप्लाई कर दीजिए यही फार्मूला। क्या हो जाएगा, 2L + B, तो यहाँ L और B सेम है, तो 2L + L, तो 2L, तो 4L। ठीक है बच्चों, ये पेरीमीटर किसका, स्क्वायर का, याद रखेंगे 4L। L का मतलब बच्चों क्या है, एज है। यहाँ पे जो L है इसको हम एज भी बोलते हैं बच्चों, साइड भी बोलते हैं, जो मनो वो कह लीजिए, चाहे एज कहिए या साइड कहिए। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 4 × साइड,
पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को जोड़ लेंगे और 2 गुना कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा रेक्टेंगल का। लंबाई सॉरी जो साइड होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर किसका आ जाएगा, स्क्वायर का। क्लियर हुई बात? अच्छा, कोई दिक्कत कोई परेशानी है इतनी में किसी को? ठीक बात, मिटाएं, चलो नोट कर लो। एरिया भी बच्चों लगे हाथ देख लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी L इंटू बी। ये बहुत सिंपल फार्मूला बच्चों होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। तो बच्चों देखो इसका यूनिट देखो, L मान लीजिए मीटर में है और ब्रेथ भी मीटर में है, तो क्या हो गया, मीटर मीटर 2 बार आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मीटर। तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर मीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो स्क्वायर किलोमीटर, फुट में है तो स्क्वायर फुट। ठीक है, इधर आइए, इसका एरिया देखिए, एरिया का वही फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ ब्रेथ भी लेंथ है यानी सेम साइड है तो L इंटू एल, तो बच्चों क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, साइड इंटू साइड, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, और यूनिट इसकी भी बच्चों वही होगी, स्क्वायर मीटर। ये ध्यान रखिएगा, जहां स्क्वायर मीटर हो समझ जाइएगा एरिया का केस, जहां स्क्वायर मीटर हो समझ जाइएगा एरिया का केस है, जहां स्क्वायर सेंटीमीटर हो समझिएगा एरिया का केस है, जहां स्क्वायर मिलीमीटर हो समझिएगा एरिया का केस है। यानी यूनिट में, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, फुट में जहां स्क्वायर लगा हो समझिएगा एरिया का केस है। हो गया ना सुगम एरिया को पहचानना? चलिए अब कुछ सम करते हैं जिससे आपको बहुत मजा आएगा। तो बच्चों देखिए हमारे बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लगे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। कागज की एक रेक्टेंगुलर शीट है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये आपकी एक शीट है जो कि रेक्टेंगुलर है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, तो ये एक शीट है बच्चों कागज की। क्या है? ये एक कागज की शीट है। ठीक है, समझ गए? तो इस शीट की कहानी क्या है, ध्यान से देखिए। हम लोग फिगर बना लें समझने के लिए, चलो बना लेते हैं। ये हमारी शीट है बच्चों, ठीक है, ये लेंथ हो गई, कह रहा है लेंथ 2 मीटर है, तो बच्चों ये 2 मीटर है। ब्रेथ 1.5 मीटर है, तो ये 1.5 मीटर है। ये कहानी है, ये शीट ऑफ पेपर है। कह रहे हैं इसका पेरीमीटर फाइंड करो। तो बच्चों देखो क्या लिखोगे आप, लिखोगे गिवन, क्या गिवन है, लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 1.5 मीटर। क्या पूछ रहे हैं, पेरीमीटर। फार्मूला क्या होता है, 2L+P। तो 2 लिखा, लेंथ की जगह 2, ब्रेथ की जगह 1.5। इसको जोड़ोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 3.5, 3.5 है ना। 3.5 का डबल कर दोगे बच्चों कितना आएगा, 7। 7.0 बोलो बच्चों, मीटर होगा कि मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो पेरीमीटर में सब मीटर में आता है बच्चों, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रही यूनिट। ठीक है, आगे आओ, इस पे आओ, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये सब बहुत आसान है यार, बहुत ही हलवा है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर शीट ऑफ आयरन। लोहे की बच्चों एक शीट है आयरन की, ये आयरन की शीट है बच्चों, आयरन शीट। ठीक है, कह रहे हैं कि इसका पेरीमीटर निकालो अगर इसकी एज 2.5 है। एज कितनी है, 2.5। एज का मतलब एक साइड, तो ये है 2.5। तो बच्चों अगर एज ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगी, ये भी 2.5 होगी एंड ये भी 2.5 होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर में जितनी भी एज यानी 4 एज होती हैं, 4 की चारों क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो फिर इसका पेरीमीटर पहले गिवन लिखो। गिवन क्या गिवन है, एज कितनी है, 2.5। निकालना क्या है, पेरीमीटर। फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, साइड कर लो, एज कर लो, तो 4 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 100, डेसिमल लगाओ, 10 मीटर। दिस इज योर आंसर। है आसान कि नहीं है, नोट करो कितना आसान है भाई। चलो इस क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल समझते हो भैया, ये देखो मेरे पास ये भी रेक्टेंगल है,
चारों ओर से घिरे रेक्टेंगल से यार, जिधर देखोगे रेक्टेंगल है ना, जिधर देखोगे रेक्टेंगल, बेड रेक्टेंगल, बेडशीट रेक्टेंगल, पिलो रेक्टेंगल, सब कुछ रेक्टेंगल, दरवाजा रेक्टेंगल, विंडो रेक्टेंगल। ओके बच्चों, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल whose edges are 10 मीटर एंड 300 सेंटीमीटर। बच्चों, दो एज देने का मतलब है कि एक लेंथ है एक ब्रेथ है, एक लेंथ है एक ब्रेथ है, एक लेंथ है एक ब्रेथ है। ठीक है, चलो बहुत आसान। क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या कहता है, गिवन, क्या गिवन है, लेंथ गिवन है 10 मीटर, ब्रेथ गिवन है 300 सेंटीमीटर, पेरीमीटर वांटेड है। फार्मूला होता है लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके डबल कर दो। लेकिन 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 प्यारे बच्चों, बज गई घंटी। कैसी घंटी बजी, घंटी ये बजी कि भैया लेंथ दिया मीटर में और ब्रेथ दिया सेंटीमीटर में। लेंथ दी है मीटर में, लंबाइया मीटर में है और चौड़ाइया सेंटीमीटर में है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा, एक ही यूनिट में होनी चाहिए, मस्ट बी। लेंथ और ब्रेथ दोनों एक ही सेम यूनिट में होनी चाहिए। दोहराओ मेरे साथ, लेंथ ब्रेथ सेम यूनिट में होनी चाहिए, लेंथ ब्रेथ सेम यूनिट में होनी चाहिए, लेंथ ब्रेथ सेम यूनिट में होनी चाहिए। यहां तो सेम यूनिट में नहीं है, ये मीटर में सेंटीमीटर में। अब क्या करें, या तो सेंटीमीटर को मीटर बनाए या मीटर को सेंटीमीटर बनाए। आसान क्या है, आसान क्या है, मीटर को सेंटीमीटर बनाना 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और सेंटीमीटर को मीटर में ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड वाला सर खतरनाक मामला है। तो क्या करते हैं, चलो क्या फर्क पड़ता है यार, चलो कर लो इसको सेंटीमीटर में। तो इसको जब सेंटीमीटर में बनाओगे तो 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। कैसे, ये पूछोगे इस स्टेज पे, जूनियर मैथमेटिक्स में ये पूछोगे। अरे पागलों, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जब मीटर से सेंटीमीटर जाओगे तो इनटू 100, जब सेंटीमीटर से मीटर आओगे तो डिवाइडेड बाई 100। सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, तो ये सेंटीमीटर हो गया। अब तो आसान हो गया भाई। तो 2 लेंथ ब्रेथ जोड़ो, 1000 और 300, 1300 होगा सर। मल्टीप्लाई करो, 13 हो गया 26 होगा सर, यानी 2600। क्या 2600, बोलो बोलो, 2600 बोलेंगे कि 2600 बोलेंगे, 2600 बोलेंगे भाई। 2600 क्या होता है, चलता है प्रैक्टिकल डेली लाइफ में, व्यवहार में चलता है। 2600 क्या, मीटर की सेंटीमीटर, मीटर की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यार, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता था ना। ये पेरीमीटर आ गया बाबू, ये आ गया। डाउनलोड करो, छापो, छाप लिया, हो गया, मिटाएं। चलो अब इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछ रहे हैं, मिटा दें। मिटा दिया। अब क्वेश्चन पूछा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर, नहीं इन मीटर। ये मैंने आपको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, मैंने आपको बांध दिया। क्वेश्चन ने आपको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। कहां पे कर दिया, क्वेश्चन ने कहा कि इसका पेरीमीटर आपको निकालना है बच्चों मीटर में। फंस गए ना, यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। चलो करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बच्चों, लेंथ तो मीटर में है, यह सेंटीमीटर में है, तो हमें निकालना है मीटर में। अगर मीटर में निकालना है तो ब्रेथ भी किसमें होगा, मीटर में, ब्रेथ किसमें होगा, मीटर में, ब्रेथ किसमें होगा, मीटर में, लेंथ किसमें होगा, मीटर में, लेंथ किसमें होगा, मीटर में, या ब्रेथ सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में ले जाएंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, कर दो। 0 से 0 मरेंगे, कितना आ गया 3 मीटर, 3 मीटर आ गया। बहुत आसान, निकाल लो पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ब्रेथ को ऐड कर दो, 10 और 3 हो गया 13, इसका डबल कर दो,
26 मीटर पेरीमीटर हो गया। बताओ बच्चों, है आसान? छापो, पढ़ लीजिए, मस्त क्वेश्चन आ गया। क्या बोलता है, क्या बोलता है क्वेश्चन? पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन बोलता है बच्चों, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड अ फार्म। एक खेत के चारों ओर फेंसिंग करनी है, एक खेत के चारों ओर फेंसिंग करनी है। खेत की लेंथ है 50 मीटर, खेत की ब्रेड्थ है 40 मीटर। और एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर, यानी फेंसिंग करने का जो खर्चा है वो 1 मीटर का 10 रुपए लेता है। फेंसिंग करने वाला, जो फेंसिंग करने वाला वर्कर है, वो 1 मीटर जब फेंसिंग मारेगा, 1 मीटर जब दीवार बनाएगा तो 10 रुपए लेगा। तो कितना खर्चा आएगा ये निकालना है मुझे, कितना खर्चा आएगा। सवाल समझ आया? एक खेत के, बना देता हूं यार तुम लोग भी बच्चों, ये हमारा खेत, अरे चलो ये लो पौधे लग गए, ये लो, चलो चलो तुम्हारी हो जाए, चलो भैया जैसा तुम लोग कहो। सारे बच्चे मेरे, सारे बच्चे मेरे, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने खेत बना दिया और इस खेत में रोज आ जाता है ये एक बुल, ये एक बुल आ जाता बच्चों, टिंग टिंग, ठीक है, जो कि फसल को कर देता है बर्बाद। बुल नहीं, अरे बुल है भैया, खतरनाक वाला बुल है, ठीक है, ये बुल है बच्चों, ठीक है, टिंग 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 टिंग, ठीक है बच्चों ना, ये खतरनाक वाला बुल है। ये क्या करता है, ये इस फसल को खराब कर देता है। किसान ने कहा हम फेंसिंग कराएंगे, फेंसिंग वाले ने कहा ठीक है भैया 1 मीटर बनाऊंगा 10 रुपए लूंगा। किसान ने कहा भैया टोटल नाप लो कितने मीटर बनेगा, टोटल खर्चा बता दो, बस यही सवाल है। तो बच्चों फेंसिंग बनाने के लिए खेत के चारों ओर काम करेंगे कि खेत के अंदर घुस के काम करेंगे? बोलो बोलो, चारों ओर काम होगा कि घुस के अंदर काम होगा? चारों ओर फेंसिंग बनेगी बाबू। और जब किसी शेप के चारों ओर जाते हैं तो क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। वाह, पेरीमीटर, यानी यहां लिखेंगे फॉर फेंसिंग, पेरीमीटर इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। फेंसिंग के लिए मुझे पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर के लिए मुझे क्या चाहिए? लेंथ में चाहिए। पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल। लेंथ कितनी बच्चों? 50, ब्रेड्थ कितनी? 40, इंटू ट्वाइस 90 इंटू ट्वाइस 180 मीटर। कितना फेंसिंग बनेगा बच्चों? 180 मीटर दीवार बनेगी बच्चों, 180 मीटर दीवार बनेगी बच्चों, 180 मीटर दीवार बनेगी बच्चों। अब क्या निकालना है? टोटल कास्ट। इधर देख लो, इधर देख लो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल कॉस्ट 1 मीटर दीवार का खर्चा 10 रुपए, 1 पेन 10 रुपए का, तो 2 पेन 20 रुपए के, तो 3 पेन 30 रुपए के, इंटू इंटू होता चला जाएगा। 1 मीटर का 10 रुपया, तो 180 मीटर का कितना? सीधे मल्टीप्लाई 180 इंटू 10, 180 के आगे 2 जीरो, 1800 रुपीज टोटल खर्चा आने वाला है दीवार को बनाने में। 1800 रुपीज टोटल खर्चा आना है दीवार बनाने में, फेंसिंग बनाने में। बताओ समझ आया कि नहीं? यहाँ पे कहीं नहीं दिया था पेरीमीटर निकालो, यहाँ कहीं नहीं दिया था पेरीमीटर निकालो, लेकिन हमने समझ लिया सवाल पढ़ के कि बाबू फेंसिंग करने के लिए पेरीमीटर ही निकालना पड़ेगा, फेंसिंग करने के लिए पेरीमीटर ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि शेप के चारों ओर चलना पड़ेगा। छाप लो, छाप लो। तो लास्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आज के एरिया पेरीमीटर का, ठीक है। आराम से लेके चलेंगे सीरीज को, मस्त सीरीज होने वाली है। देर तक क्लास करेंगे, लंबे क्लास नहीं करेंगे, ज्यादा क्लास करेंगे लेकिन लंबे क्लास नहीं करेंगे, आराम से सीखेंगे। क्वेश्चन रीड कीजिए, क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन कहता है जग्गू टेक्स 4 राउंड ऑफ ए ग्रासलैंड।
जग्गू एक घास के मैदान के 4 चक्कर मारता है। Whose edge is 1000 मीटर, जिसकी एज 1000 मीटर है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय जग्गू, तो जग्गू कितना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, समझ लो सवाल को। सवाल में कहीं नहीं दिया कि ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, कहां से अंदाजा मारेंगे। एक ही एज दी है, एक ही एज दी है, इसका मतलब ये स्क्वायर है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में नहीं आती, स्क्वायर है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस बाय कवर्ड जग्गू। अच्छा सुनो, टेक्स फॉर राउंड, राउंड लगाता है, राउंड लगाएगा आसपास, तो क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो फिर अब क्या करना है, पता चल गया स्क्वायर है, एज भी पता चल गई, पेरीमीटर निकालना है, निकाल लो, क्या दिक्कत है, क्या लिखेंगे, फिगर बना दें। चलो भैया बना देते हैं फिगर, फिगर बनाने में क्या दिक्कत है। ये बन गया फिगर, और इसका एज है 1000 मीटर, और ये है भाई साहब जग्गू है। ये इधर से थोड़ा सा मैं जग्गू को बना देता हूँ। ये है जग्गू, ये दौड़ रहे हैं सर जी, ये जग्गू है, जग्गू जी दौड़ रहे हैं। पहला राउंड लेते हैं, दूसरा राउंड लेते हैं, तीसरा राउंड लेते हैं, चौथा राउंड लेते हैं। ओके बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय जग्गू इन 1 राउंड। बच्चों जब एक चक्कर ये करेंगे, यहां से यहां आए, यहां से यहां गए, यहां से यहां आए, यहां से फिर यहां गए, तो ये क्या होगा, पेरीमीटर। ठीक, निकालो पेरीमीटर किसका, स्क्वायर का। तो क्या होगा फॉर्मूला, 4 इंटू साइड, साइड कितना 1000, कितना हो गया 4000 मीटर। आंसर आ गया 4000 मीटर, सही है ना। ओके, कैसे ओके, कितने राउंड ले रहे हैं जग्गू, 4 राउंड ले रहे हैं, 4 राउंड ले रहे हैं यार, इतना ही सिंपल क्वेश्चन। ये एक राउंड में डिस्टेंस आया बच्चों, ये एक राउंड में डिस्टेंस आया, हमें निकालना है 4 राउंड में, तो हम लिख देंगे इन 4 राउंड। एक राउंड में 4000, तो 4 राउंड में बच्चों 16000 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। 16000 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे जग्गू 4 राउंड में। फिर एक राउंड में निकालेंगे, तो हमने निकाल लिया पेरीमीटर, पेरीमीटर इतना हो गया 4000। 4 राउंड में कितना करेंगे 16000। अच्छा एक कुछ अल्लाह और जोड़ दें, अगर हम कह दें कि डिस्टेंस इन किलोमीटर निकालो, तो क्या होगा, मीटर को किलोमीटर, बच्चों मीटर को किलोमीटर में ले जाओगे तो करना पड़ेगा डिवाइड बाय 1000। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते बच्चों, किलोमीटर को इसमें ले जाओगे 100 से मल्टीप्लाई, इधर से उल्टा लाओगे तो डिवाइड, तो इसको डिवाइड कर दो 1000 से, कितना आ गया 16 किलोमीटर का डिस्टेंस जब वो कवर करेंगे 4 राउंड में। नोट कर लीजिए। तो बच्चों कैसी लगी आज की सीरीज, बिल्कुल शुरुआती दौर है, बिल्कुल बेसिक है, क्लास 6 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, 7th वाले देख सकते हैं, 8th वाले देख सकते हैं, 9th वाले तो जरूर देखें, क्योंकि उन्हें वॉल्यूम और सरफेस एरिया में घुसना है। वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बच्चों शुरुआत यहीं से है, पहले हम रेक्टेंगल स्क्वायर को भली बात ही समझेंगे और फिर जाएंगे वॉल्यूम की तरफ। आशा है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अपने टीचर्स टेक चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने उन अच्छे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो बेचारे ट्यूशन कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम मैथ्स को बना देते हैं सरल और सुगम। तो देखते रहिए पूरी की पूरी सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।